आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 26वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 26। निर्गमन उसका 26वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 26 वर्सेस 7 to 14। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़ कर दोहरा कर देना। और तू 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 अंकड़े बनाना और अंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वो निवास की पिछली ओर लटका रहे और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। जब यहाँ पर हम आते हैं तो पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि हमने देखा था पिछली से पिछली बार कि तंबू के ऊपर जो जो निवास स्थान है उसके ऊपर तंबू बनाने के लिए एक पर्दे के बारे में पढ़ा था और जिसको हमने देखा था कि वो जो है वो छत है। तो पिछले दिनों में हमने जिस चीज पे मनन किया था वो कुछ इस प्रकार था, जैसे ये निवास था और उसके अंदर ये परम पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान, और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर जो है एक कपड़ा लगाना था। ये कपड़ा जो है इसकी छत अर्थात सीलिंग का काम कर रहा था। इसको पूरा ऊपर से लेके इस छोर तक जो था ये ढका हुआ था, इधर से लेके इधर तक। ये पूरा जो परम पवित्र स्थान जो है वो खुला हुआ था और इसके ऊपर ये पूरा पर्दे से ढका था। और वो हम 26वें अध्याय की जब पहली आयत को पढ़ते हैं तब हमने देखा था कि फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, उसको बटी हुई सनी वाले और नीले बैंगनी लाल रंग से, जिसके अंदर करूबों का चित्र था। तो ये जो थी हमने पढ़ा था कि ये अंदर की सीलिंग थी। अब इसके बाद जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक सीलिंग के बाद अब इसके ऊपर तंबू बनाना था, ऐसा कुछ। तो इस तंबू के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये सीलिंग तो अंदर से जो छत में दिखती है वैसी थी, अब इसके ऊपर तंबू खड़े करना थे और तंबू जो थे 3 परत में खड़े करना थे, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। पहला जो था हमने अभी पढ़ा बकरी की खाल का, दूसरा मेढ़े की खाल का और तीसरा जो था वो सुइसों की खाल का। मतलब इसके ऊपर 3 लेयर तंबू की ऐसे तानना थी। अंदर की सीलिंग के अलावा ये 3 लेयर थी। और आज हम जो है इन 3 लेयर जो तंबू है इसकी छत पे इसको लगाने का क्या कारण था, इसको क्या बताया गया था और क्यों परमेश्वर ने ये 3 तंबुओं को एक के ऊपर एक डलवाया था, उसके बारे में हम आज समझेंगे। सबसे पहले जब हम इसकी 7वीं आयत में आते हैं, 7वीं आयत में हम देखते हैं कि वहां पर बताया गया है कि फिर निवास के तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना।
तो बकरी के बाल के 11 पर्दे यहाँ पर बनाने का जिक्र किया गया है। और जब हम देखते हैं कि बाइबल में जब पहले हम दो चीजों पे मनन करेंगे, पहले बकरी की बाल और उसके बाद जो है 11 पर्दे। सबसे पहले जब हम 11 पर्दों को देखेंगे तो पहला पर्दा जो है, हम अभी मतलब पर्दा यानी कि तंबू जो है वो इस प्रकार का है। और ये जो है ये बकरी की खाल है जो जिसमें बकरी के बाल लगे हुए हैं, और कई ऐसी उनको मिला के सिल के जो है उसको लगाया गया है। इसकी कई बकरियों को खालों को लेके इसको करके पहला जो है वो पहला जो अंदर सीलिंग का पर्दा है उसके जस्ट ऊपर ये लगाया गया है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक अंक दिया हुआ है और उस अंक के लिए लिखा हुआ है कि 11 पर्दे बनवाना। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि एक टेंट बना दो, इसके ऊपर बकरी की खाल का या बकरी के बाल की खाल का एक तंबू बना दो, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उसको सिल के 11 पर्दे बनाना। मतलब लंबाई में ऐसे 11 पर्दे बनाना और उसके बाद उन 11 पर्दों को जोड़ के एक साथ लगाने को कहा है, और उसको हम आगे देखेंगे। पर यहाँ पर जो 11 अंक बताया गया है, 11 अंक बाइबल में जो है वो डिसऑर्डर को बताता है। 11 अंक जो बाइबल में है वो डिसऑर्डर को बताता है, इम्परफेक्शन को बताता है, और इन दोनों के कारण उसके ऊपर जो जजमेंट आता है उसको बताता है। यानी कि डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, अव्यवस्था को बताता है, और असिद्ध को बताता है, और न्याय को बताता है। असिद्ध और अव्यवस्थित होने की वजह से जो न्याय आता है, तो 11 अंक जो है बाइबल में इन 3 बातों को बताता है, डिसऑर्डर, इम्परफेक्शन और जजमेंट। अब जब हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर एक मिलाप वाले तंबू में इस चीज को बनवाने जा रहा है, और ये इसमें 11 अंक क्यों जोड़ा गया। पिछले जो अंदर सील जो उसकी फॉल सीलिंग थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर बताया गया था कि वो 10 पर्दे थे, एक अंक अलग था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो 11 पर्दे हैं। अब इस 11 पर्दे में 11 अंक का हमने वो तो देख लिया, उसके बाद हम इसको आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है 8वीं आयत में, एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। मतलब पर्दे की लंबाई और चौड़ाई 30 बाई 4 की, 30 हाथ 30 क्यूबिट्स और 4 क्यूबिट्स, 30 हाथ और 4 हाथ। 30 अंक जो बाइबल में है वो कंप्लीटनेस और मैच्योरिटी को बताता है। 30 अंक बाइबल में कंप्लीटनेस और मैच्योरिटी को बताता है, और 4 अंक जो है वो हम सब जानते हैं, हम इन कई दिनों से 4 पर मनन कर रहे हैं कि 4 अंक जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ और 4 दिशाओं को बताता है। तो जब हम इस पर आते हैं तो हमको एक ऐसा पर्दा देखने को मिलता है, एक ऐसे पर्दे का तंबू बनाना है जो कि इनपरफेक्शन से भरा हुआ है और डिसऑर्डर है, और इसके ऊपर न्याय आने वाला है क्योंकि ये ठीक नहीं है। लेकिन इसकी जो लंबाई चौड़ाई हम देखते हैं कि चारों दिशाओं में 30 नंबर जो कंप्लीटनेस और मैच्योरिटी को बताता है, यानी कि इस 30 अंक को अगर इस 11 के साथ जोड़ें तो ये जो बकरी की बाल का जो तंबू है, ये पूरी तरह ये जो है वो इनमैच्योरिटी, डिसऑर्डर की कंप्लीटनेस है, मैच्योरिटी में है। यानी कि ये पूरा इसका नाप जो है वो गलत चीज की परिपूर्णता में है।
हाँ, अपनी चरम पे, मतलब गलत चीज जो है पूरी अपनी चरम सीमा, गलत चीज की पूरी चरम सीमा को दिखा रहा है ये बकरी की खाल का पर्दा। और उसके बाद जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं तो 9वीं आयत में, और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना, और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। अब 11 पर्दे टोटल हैं। अब 11 पर्दे में से बोला जा रहा है, परमेश्वर बोलता है कि 5 पर्दों सिल के अलग कर लेना, और फिर जो 6 बचेंगे उन 6 को सिल के अलग कर लेना, और बाद में इन 5 और 6 पर्दों को कुंदों से ऐसे फंस के ये फिट हो जाएंगे। 5 पर्दे एक तरफ, जैसे समझ लीजिए कि ये 5 पर्दे एक तरफ हो गए, ये 6 पर्दे एक तरफ हो गए। इन 6 को सिल के अलग रखना है, 5 को सिल के अलग रखना है, और बाद में इनको क्लैंपिंग करके ये दोनों जो है ऐसे मिल जाएंगे। तो यदि हम देखें तो 6 नंबर जो है बाइबल में मनुष्य का नंबर है। 6 नंबर जो है बाइबल में मनुष्य का नंबर है, और 5 नंबर जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह का नंबर है, ग्रेस का नंबर है। तो इस पूरे, अगर हम वो इस पूरे पर्दे को लेके देखें तो ये पर्दा मनुष्य के पाप और उसकी पाप की परिपूर्णता को बता रहा है। लेकिन इसके अंदर 5 और 6 2 अंक अलग हैं। तो 6 जो है मनुष्य और 5 जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह को बताता है। यानी कि मनुष्य, जिस प्रकार यहाँ क्लैंपिंग की गई है, उस क्लैंप के द्वारा इन दोनों को फंसाया गया है, उसी प्रकार मनुष्य जो है उस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा लटका हुआ है, या परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जोड़ा गया है। तो दूसरी बात, जब हम आते हैं कि आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये पूरा पर्दा जो है वो किसका है? बकरी की खाल का बना हुआ है। और ये जो बकरी की खाल है, ये पूरी, वो बाल है, लेकिन बकरी की बाल जो है बिना खाल के नहीं हो सकती ना। तो बाल जो है वो खाल में ही है, मतलब बकरी का कहीं से भी बाल अलग नहीं होता। बकरी की आप खाल उतारेंगे तो पूरी खाल जो है बाल से कोटेड है। तो उसको हम या खाल बोलें या बाल बोलें, क्योंकि बाल का अगर बाल की कोई सिलाई नहीं हो सकती, तो खाल पे वो बाल चिपकी है। और बकरी जब शब्द बाइबल में आता है तो बकरी जो है वो पाप को बताती है, या पाप की मजदूरी को बताती है, या पाप के स्वभाव को बताती है। बकरी जो है वो पाप को दर्शाता है। तो ये मिलाप वाले तंबू में जो पहला तंबू लगाया गया था वो पाप को दर्शाने वाला, पाप की चरम सीमा, पाप की बहुतायत को दर्शाने वाला, और उसके साथ साथ मनुष्य के अंक और परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाने वाला एक ऐसा पर्दा लगाया गया था। एक आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा जो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बाइबल क्यों बकरी को में जो है हम इसके उदाहरण को लेते हैं। बहुत सारे पद जो है पुराने नियम में हमको मिलते हैं, जो कि पुराने नियम में आप अगर व्यवस्था को पढ़ेंगे तो पाप के लिए कैसे बकरे को लेके आना है, और कैसे उसके सिर पे हाथ रख के कैसे एक व्यक्ति के पाप कैसे उसमें ट्रांसफर होते हैं, कैसे वो मारा जाता है। नए नियम में हम एक बहुत स्पष्ट बात को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 31 से लेके 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और 41वीं आयत, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं भेड़ और बकरी दोनों को मनुष्य करके बताया गया है। भेड़ को जो है प्रभु की भेड़ें या प्रभु के लोग करके दर्शाया गया है, और बकरी की जो है वो
संसारिकता को या पाप में दशा को दर्शाया गया है। और यदि आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे उस पैसेज को, तो आपको पता पड़ेगा कि जो बकरियां हैं वो भी बोलती हैं किस बात को, कि परमेश्वर हमने तो आपके नाम से ऐसा ऐसा किया है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। और उनका जो न्याय है, न्याय होने के बाद उनका जहां पर उनको पहुंचाया जा रहा है वो जो है शैतान की जगह है, नरक है। और जहां भेड़ को है तो उसको वो एक किनारे कर दिया, यानी कि भेड़ और बकरी दोनों को अलग किया जा रहा है। तो बकरी जो है या बकरा जो है वो पाप के स्वभाव को, सांसारिकता को और इस पाप की परिपूर्णता को बताता है। और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर बोला कि तुम सबसे पहला जो है इस बकरी की खाल को यहाँ पर लगाना। अब जब जैसे जैसे हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे तब आप इसके महत्व को समझ जाएंगे कि क्या क्या कारण था कि परमेश्वर ने इसको ऐसा बोला था। हम आएंगे 11वीं आयत पर। और पीतल के 50 अंकड़े बनाना और अंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। अब ये जो तंबू, जैसा मैंने बताया कि ये ऐसा इधर और ऐसा इधर, तो ये जो आंकड़े होंगे ये 50-50 आंकड़े जो हैं वो दोनों तरफ लगना थे। तो ये आंकड़े जो हैं ये ऐसे गोल, जो क्लैंपिंग आप समझ लो ऐसा इस प्रकार का, इसको करके और ये पूरा जमीन में एक साइडों से ठोका जाना था ताकि वो तंबू जो है सीधा तना रहे। ये जो है हम जब पीतल के बारे में पढ़ते हैं तो पीतल जो है इस बात को बताता है, पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि पीतल जो है वो सबसे पहले एक मजबूती को बताता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। और दूसरा, उस पे जंक नहीं आती, उसको मिट्टी के अंदर खोद के अगर हम पीतल को गाड़ दें तो पीतल एक ऐसा मेटल है जो खराब नहीं होता। और हम सीख रहे थे कि किस प्रकार पीतल जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, पिछले दिनों में हम देख रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह जो पीतल यहाँ पर है, यहाँ पर पीतल के आंकड़े में ये तंबू एक तरफ से लगा हुआ और दूसरी तरफ मजबूती से गड़ा हुआ है ताकि वो मिल के एक हो जाए। कौन से? ये दोनों जो इनको मिलाया हुआ, ये तन के मिल के एक होके, और एक किसके ऊपर हो जाए? ये एक हो जाए मिलाप वाले तंबू के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको, मैं और आप जो पाप में स्वभाव के पुरुष, स्त्री और संसार के लोग हैं, हमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ऐसी मजबूत क्लैंपिंग करके उस मिलाप वाले तंबू, परमेश्वर के भवन में हमको तान के रखा है, परमेश्वर के भवन में मिला के एक करके रखा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो यहाँ हम 5 नंबर देखते हैं। और अनुग्रह किस पे है? मनुष्य जाति पर है। परमेश्वर का अनुग्रह पाप में मनुष्य जाति पर, और इस रीति से परमेश्वर ने मुझको और आपको ऐसे मजबूती से पकड़ के उस मिलाप वाले तंबू में चिपका के रखा है कि वो एक हो जाए। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम इसकी दूसरी कवरिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसका 14वीं आयत पे आ जाएं, 14th वर्ष। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। हाँ, जब यहाँ पर हम आते हैं तो देखते हैं कि दूसरी परत जो है, इसको आप देखेंगे इसका नाप जोप नहीं दिया है। इसका, इन दोनों परतों का, दूसरी और तीसरी परत का नाप नहीं दिया है। और लिखा है एक ओढ़ना बनवाना। ओढ़ना क्या होता है? हाँ, ऊपर जैसे कपड़ा पहनते हैं हम, एक शॉल को ओढ़ लेते हैं, तो शॉल जनरली हमारे कपड़ों से थोड़ा बड़ा होता है, या एक शीट को ओढ़ लेते हैं जिससे हमारे सारे कपड़े ढक जाते हैं, तो उसका साइज जो है बड़ा होता है हमारे फिटेड कपड़ों की अपेक्षा। तो वैसा ओढ़ना बनाना है। और लिखा है कि वो किसका बनाना है? मेढ़ की खाल का। मेढ़ क्या होता है? मेढ़ा क्या होता है? नहीं, सोच के देखें आखिर बाइबल में क्यों लिखा है मेढ़ा। मेढ़ा क्या है? मेढ़ा हम भेड़ समझते हैं, बकरी समझते हैं, गाय बैल समझते हैं, मेढ़ा क्या है?
नहीं, नहीं, मेढ़ा जो होता है वो भेड़ का नर होता है जो कि 12 साल से ऊपर का हो, यानी कि मेल शीप, भेड़ का नर जो कि 12 वर्ष से ऊंचा हो, 12 वर्ष से अधिक का हो, वो होता है मेढ़ा, मेल शीप, 12 वर्ष से अधिक। और लिखा है कि उसकी खाल, अब जैसे हम भेड़ बोलते हैं तो भेड़, नॉर्मल भेड़ एक जाति, जैसे बकरा बकरी बोलते हैं, वैसे ही जो है 12 साल से कम उम्र का अगर भेड़ होएगी तो उसको मेमना बोला जाएगा, छोटा मेमना, वो है भेड़ का बच्चा। ये भेड़ जो बड़ी है, 12 वर्ष अगर हो गए हैं तो वो भेड़ जो है वो मेढ़ा कहलाएगी। और इसकी एक बहुत खास वो बात होती है, यहाँ तो नहीं होता, इजराइल में जिस जगह पर मेढ़ा होता है वो 12 साल में उसके सिंग जो हैं वो निकल के ऐसे गोल घूम जाते हैं, मतलब बकरी के सिंग ऐसे जाते हैं, इसके ऐसे गोल, ऐसे सी शेप में ऐसे हो जाते हैं, वो कहलाता है मेढ़ा। तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मेढ़े को लेना मतलब साफ बात हो जाती है 12 वर्ष का मेल, 12 वर्ष को क्रॉस कर चुका हुआ मेल शीप। 12 वर्ष जो है वो, या 12 अंक जो है वो परफेक्शन को बताता है। यहां पर एक परफेक्ट, उसको इंग्लिश में क्या लिखा है, रैम, परफेक्ट रैम के बारे में बोला गया है। एक पूरी तरह वयस्क, या हम कहें उसको परफेक्ट परिपक्व मेढ़े के बारे में बताया गया, परिपक्व मेढ़े के बारे में, परफेक्ट रैम के बारे में बताया गया। ऐसे परफेक्ट रैम्स को चुनना था, ऐसे परिपक्व मेढ़ों को चुनना था, और चुन के उसकी खाल का एक पूरा आवरण बनाना था, एक ओढ़ना बनाना था। और कैसा ओढ़ना बनाना था कि ये जो हमने एक अभी पहला तंबू का चित्र देखा था, उससे ऊपर ये इसकी ऐसी कवरिंग हो, ऐसी कवरिंग जिससे कि ये पूरा ढक जाए। क्या ढक जाए? बकरी की खाल का जो तंबू है वो मेढ़े की खाल से पूरी तरह ढक जाए। और इसके लिए लिखा हुआ है कि ये लाल रंग का हो। लाल रंग जब आता है तो परमेश्वर के वचन में लाल रंग जो है वो सेक्रीफाइस और रिडम्पशन को बताता है, यानी कि बलिदान और छुटकारा। लाल रंग जो है वो बलिदान को बताता है और छुटकारे को बताता है। यानी कि ये जो मेढ़े की खाल लगनी थी, ये मेढ़े की खाल 12 नंबर मैच्योरिटी, परिपूर्णता, और परिपूर्णता और मैच्योरिटी के साथ जो है वो बलिदान, और बलिदान के साथ छुटकारा। यानी कि ये खाल जो है ये इस बात को बताती थी प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको जो छुटकारा मिला वो, और साथ ही साथ मेल शीप, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को बताती है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और संसार के सारे मनुष्य जातियों के लिए इस बलिदान को किया। अब आप देखें कि ये जहां पर ये बकरी की बाल का जो टेंट था, जब एक तरफ ये जो है डिसऑर्डर को बता रही है, इमेच्योरिटी को बता रही है, और इन दोनों के वजह से न्याय उसके ऊपर आएगा इसको बता रही है, और मनुष्य की पाप की परिपूर्णता को पूरी तरह मतलब पाप में डूबा हुआ मनुष्य के संसार को बता रही है। इसको किसने ढांक दिया है? इसको मेढ़ की खाल ने ढांक दिया है। और इस मेढ़ की खाल ने यूं ही नहीं ढांक दिया, ये खाल जो है वो लाल रंग की है। इस लाल रंग की खाल ने इसके ऊपर जो न्याय आना था, जो डिसऑर्डर और इम्परफेक्शन की वजह से जो जजमेंट इसके ऊपर आना था,
वो डिसऑर्डर और इम्परफेक्शन तो इस खाल में था ही, लेकिन जो जजमेंट आना था वो जजमेंट परमेश्वर ने इस खाल के ऊपर नहीं डाला, यानी कि मेरे और आपके ऊपर नहीं डाला, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे, जो 12 वर्ष का मैच्योर मेल शीप है, उसके ऊपर डाल के उस जजमेंट को डाला। और उससे जो लहू निकला, वो लहू जो है इस बकरी की खाल का कवरिंग बन गया। आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो मनुष्य जाति, और न केवल मनुष्य जाति, मेरे आपके और संसार के सारे मनुष्य के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे हृदय से आता है, उसके ऊपर एक कवरिंग बन के लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की इस कवरिंग से ये काली भेड़ की खाल जो थी, मिलाप वाले तंबू में कहीं नहीं दिखती थी। जब परमेश्वर ने इनको बनाया था, बताया था, जिन्होंने बनाया था वही जानते थे कि ये जो मेढ़ की जो बकरी की खाल है, ये इसके, क्योंकि आप इसके अंदर आएंगे तो अंदर जो है एक सीलिंग है पर्दे वाली, जो कि व्हाइट लिनन की है, जो कि 3 रंगों से है, और इसमें करूब कड़े हुए हैं। इसमें एक फ्लैट छत है अंदर सीधी। अब इसके बाद बकरी की खाल कैसी लगी हुई है ये कोई नहीं जानता। और उस समय जो वहां की इजराइल की बकरियां हुआ करती थी, मोस्टली उनका कलर जो था काला या चितकबरा हुआ करता था। तो ये खाल जो बन के लगी थी, ये पूरी काली और चितकबरी थी। ये काली और चितकबरी खाल ऐसे अलग अलग बकरियों को का बलिदान करके, उनको सिलाई करके ऐसे बनी थी कि कहीं पर पूरा काला, कहीं पर थोड़ा सा ऐसा पैचवर्क, फिर कहीं पर काला, कहीं पर पैचवर्क। ये पैचवर्क और पूरा काला जो है संसार के सारे पाप में स्वभाव को किसी मनुष्य के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, और किसी के अंदर पूरी परिपूर्णता, इन सब को बताता था। लेकिन चाहे वो पाप कम हो, चाहे वो बहुत ज्यादा हो, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने इसको ओढ़नी बना के पूरे उसको बिछा दिया। जिस प्रकार हम नए नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की चादर जो है वो हमारे ऊपर ओढ़ा दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने धार्मिकता की चादर हमको ओढ़ा दी है। इसी प्रकार ये जो संकेत था, ये आगे आने वाले समय में परमेश्वर की भविष्यवाणी थी कि किस प्रकार इस बकरी के खाल, जो कि पाप के स्वभाव को, पाप की परिपूर्णता को, इम्परफेक्शन और डिसऑर्डर को बताती है, और इसके ऊपर एक न्याय आना था, लेकिन वो न्याय इसके ऊपर ना आते हुए इसके ऊपर आ गया। और वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। उसका लहू हमारे लिए छुटकारा भी है, और उसका लहू जो है वो मेरे और आपके लिए बलिदान भी है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, इसकी तीसरी कवरिंग की ओर। 14वीं आयत की आखिरी लाइन, और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। हाँ, ये सुइसों क्या है? बहुत पुराना शब्द है, इसलिए हम उसको जानते भी नहीं, और कई इंग्लिश बाइबल के ट्रांसलेशन में उसको अदर स्किन लिख दिया है, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम क्या है। ये सुइसो जो है वो मैरीन एनिमल है, यानी कि पानी और स्थल दोनों में रहने वाले ऐसे जीव, जैसे कि आपने देखा होगा सील मछली कहलाती है, और ओटर भी बोलते हैं उसको, ऊद बिलाव भी होता है, या फिर ऐसा दरियाई घोड़ा जो पानी के अंदर भी रह लेता है और बाहर भी निकल जाता है। नहीं, ये सुइसो की खाल जो है ऐसी चिकने स्किन वाली खाल है, जिसका स्किन जो है वो बहुत मोटा होता है। आप देखेंगे कि गेंडा जो है वो पानी के अंदर भी चला जाता है और बाहर भी रहता है, और गेंडे की खाल कितनी मोटी रहती है। वैसे ही जो सुइसो की खाल है, यानी कि मैरीन एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, विशेषकर ओटर या सील मछली जो होती है, वो पानी के अंदर भी घूम जाती है और थोड़ी देर में बाहर निकल के भी आ जाती है। तो इनकी खाल जो है बहुत ही
थिक और मोटी रहती है और उसके साथ साथ इनकी खाल की एक विशेषता रहती है कि इस खाल के अंदर बाहर का कुछ भी नहीं जा पाता। इस बाहर ये कई घंटे पानी में रहेंगे, पानी की ठंडक नहीं बैठेगी। उसमें बर्फीले प्रदेश में बहुत से घूमते हैं, बर्फ की ठंडक इनके शरीर के अंदर नहीं जाएगी। इनके शरीर में जो भी गर्माहट है वो एज इट इज बनी रहेगी। यानी कि ये सुइसों की खाल का एक स्वभाव होता था कि ये खाल बाहर के वातावरण को अंदर नहीं आने देती थी। और परमेश्वर ने बोला कि इसके ऊपर एक सुइसों की खाल का जो है एक ओढ़ना बनवाना। इसमें कोई भी मौसम, चाहे वो बरसात, गर्मी, ठंड हो या कुछ भी हो, तंबू के अंदर असर नहीं करता था। तो इसके ऊपर जो है एक और कवरिंग लगाने को परमेश्वर ने बोला, वो थी सुइसों की खाल की। और इस कारण से बाहर अगर बारिश होती थी, बाहर अगर तेज गर्मी पड़ती थी, बाहर तेज ठंड पड़ती थी, तो ये खाल अपने में सब चीज को यहीं पर रोक लेती थी, सब चीजों को यहीं रोक लेती थी। इस बाहर का कुछ भी जो था वो अंदर प्रवेश नहीं करता था, कि जिससे यहाँ पर कुछ भी डिस्टरबेंस हो। किसके अंदर? अंदर क्या होता है? अंदर आराधना होती। इसलिए एक ऐसा कवच बाहर लगाया गया था कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, परमेश्वर ने बोला था कि अंदर पवित्र स्थान में 7 दीपदान हैं, उसके सामने पवित्र मेज पे 12 रोटियां हैं, उसके बाद सोने की एक धूप वेदी है। परमेश्वर ने बोला था और इन सब के कार्यों को बताया था। और आगे आगे जो है वो परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, और सब चीजों के बारे में परमेश्वर ने याजकों की ड्यूटी लगाई थी, बता रखा था कि अंदर क्या क्या होना है। तो बाहर मौसम कुछ भी हो, बाहर का वातावरण में चाहे तेज हवा चले, बाहर के वातावरण में चाहे बारिश हो रही हो, बाहर के वातावरण में चाहे तेज गर्मी पड़ रही हो, अंदर जो है उसको इन सब से कुछ लेना देना नहीं। जिनको प्रभु तंबू के अंदर कर लेता है, जिनको प्रभु तंबू के अंदर कर लेता है, या याजक बना के उस पर बाहर के वातावरण का कोई असर नहीं होता, वो आराधना में मग्न रहता है। हमने देखा कि इस तंबू के अंदर जाने की एलिजिबिलिटी जो है, वो पात्रता जो है सिर्फ याजकों को थी। इस तंबू के अंदर जो याजक लोग पहुंच जाते थे, इस तंबू के अंदर याजक लोग जो सेवा देने पहुंच जाते थे, उन याजकों को बाहर के वातावरण से कुछ भी लेना देना नहीं। इनका काम है आराधना करना, और ये आराधना करके जाते थे। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने हमको जब एक कलीसिया में जोड़ा है, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा बनाया है, तो हमारे जीवन में बाहर हो सकता है बहुत सारी चीजें हों, बाहर हो सकता है हमारे विपरीत में हवाएं चल रही हों, बाहर हो सकता है कि हमारे ऊपर दोष लगाने वाले बहुत खड़े हों, बाहर हो सकता है ऐसी बारिश हो रही हो जिससे हम भीग जाएं, बाहर हो सकता है ऐसी झुलसा देने वाली आग हो जिससे हम जल जाएं। और ये याजक अंदर बाहर हुआ करते थे, लेकिन इनको मौसम का भी पता है कि क्या है, लेकिन जिस समय ये याजक इसके अंदर प्रवेश कर गया, इसके ऊपर बाहर के मौसम का कोई असर नहीं। मेरे और आपके जीवन में जिस समय हम परमेश्वर की आराधना करने उसके उपस्थिति में, उसकी कलीसिया में प्रवेश करते हैं, हम अपने सारे बाहर के विचारों को हटा दें। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और उस कलवरी क्रूस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। इसलिए आराधना में हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि हम अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करें। हमारे घर में क्या हो रहा, हमारे बाहर क्या हो रहा, हमारी नौकरी में क्या हो रहा, आसपास क्या हो रहा, उन सब बातों को अलग कर दे, क्योंकि परमेश्वर
विश्वासी के जीवन में आराधना के विषय में एक सेपरेशन को चाहता है। परमेश्वर चाहता है एक टोटली कट ऑफ बाहरी दुनिया से, और ये परमेश्वर ने इसलिए लगाया था, केवल मौसम की मार को तंबू से बचाने के लिए नहीं, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ था कि इसके अंदर आराधना करने वाले का बाहर से टोटली कट ऑफ हो जाए। मेरे और आपके जीवन में जब हम आराधना करने आते हैं, हमारा बाहर के जीवन से टोटली कट ऑफ हो जाए, और उसके बाद ये याजक है, इसको नहीं मालूम अब अंदर बाहर जो है आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, क्या चल रहा है, ये अपनी आराधना में मग्न है। इसको जो परमेश्वर ने बोला था कि जाके उन दीपदानों को जलाना, उस पवित्र मेज में रखी रोटी में से खाना, उस सोने की वेदी जो है उसमें जाके तुम आराधना करना और धूप बत्ती जलाना, तो ये जब याजक एक बार प्रवेश कर गया, ये केवल इन तीनों को काम को कर रहा है, इसको मतलब नहीं बाहर क्या हो रहा है। एक आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा, भजन संहिता 92, साम्स 92, उसका 12 से लेके 15 तक। भजन संहिता 92 उसका 12 से लेके 15। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ पर है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की चादर से लपेट दिए गए। जो याजक इसके अंदर आता है वो उस कवरिंग के अंदर आ जाता है जो मेढ़ों की कवरिंग है, जो लाल रंग की है, जो बलिदान और छुटकारे को बताती। ये याजक जैसे इसके अंदर आया, ये इस धार्मिकता की चादर के अंदर प्रवेश कर गया, और इसके अंदर आने वाला व्यक्ति जो है वो धर्मी कहलाया गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ धर्मी। इसलिए यहाँ पर लिखा है धर्मी, 12वीं आयत में, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में, ये जगह क्या है? ये है यहोवा का भवन, ये है ये यहोवा का मिलाप वाला तंबू, जहां पर परमेश्वर मुलाकात करने आया करता था। इस जगह पर इनको रोपा गया है, और कलीसिया के अंदर मेरे और आपके जैसे विश्वासी को रोप दिया गया है, गाड़ दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है। और अब वो क्या बोलता है कि हाँ, 14वीं आयत में, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भवन के उस आंगन में रोप दिए गए हैं। मैं और आप कलीसिया के अंदर रोपे हुए विश्वासी हैं, और हम जो हैं वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना जाए, बाहर परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम जो हैं रस भरे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और लहलहाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके आंगन में हैं, हम उसके उस पवित्र आंगन के अंदर, उस पवित्र भवन के अंदर हम लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। और 15वीं आयत बोलती है, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वही मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। धर्मी जन का परमेश्वर के तंबू के अंदर आराधना करना, लहलहाना जो है, वो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यदि मैं और आप यहाँ पर भी लहलहाएं और बाहर जाके संसार में भी लहलहाएं, तो मेरे और आपके लिए जो है कोई भी उम्मीद बाकी नहीं। परमेश्वर के आंगन के अंदर जो उसके ठहराए हुए याजक हैं, जो धार्मिकता की चादर जिनको उड़ाई गई है, वो यदि धार्मिकता की चादर को पार करके इसके बाहर निकल जाएं। ये चित्र को आप देखें, यहाँ पर ये पाप के स्वभाव वाली खाल तो है, जैसा मैंने बताया कि इसके बाहर से कोई भी आता था वो इसको नहीं देख पाता था,
किसको? बकरी की इस काली खाल को, क्योंकि ये इससे ढकी हुई है और ये फिर जो है इससे ढका हुआ है। लेकिन अगर ये खाल जो है खुद ब खुद बाहर चली जाए तो क्या होगा? इसका ढका हुआ पन जो है वो खत्म हो जाएगा। किसी को कोई भी उसको दिखेगा क्या? और कोई को दिखे ना दिखे, यहाँ बैठा परमेश्वर जो है इस काली खाल को जो इससे बाहर निकली हुई है वो उसको देख लेगा। इसलिए हम सबको जो है उस लहू को लेके, उस लहू की अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम इस बात को बोलते हैं कि हम अपने जीवन को जांचते और परखते हुए यदि हमको महसूस होता है तो हम अपने जीवन में उस लहू को लेके अपने आप को उस लहू से ढांप के रखें। हम कोशिश करें कि हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा सिर जो है कहीं इस चादर से बाहर तो नहीं निकल रहा, कहीं हम इस जो सीमा है उससे बाहर तो नहीं हो जा रहे। क्योंकि यदि हम इस सीमा से बाहर होंगे तो ध्यान रखिए कि मौसम की सारी मार भी हमको झेलना पड़ेगी। परमेश्वर के उस अनुग्रह से हम बाहर निकल जाएंगे और सारी बातों को खुद ब खुद अपने ऊपर ले आएंगे। लेकिन इसके विपरीत जो अंदर बैठा हुआ है उसके लिए लिखा है कि वो पुराने होते हुए भी फलते रहेंगे, रस भरे रहेंगे और लहलहाते रहेंगे। प्रिय परमेश्वर ने मुझको और आपको फल फल लाने वाले लोगों के समान रखा है, रस भरे लोगों के समान रखा है, लहलहाते हुए लोगों के समान रखा है। हम अपनी सीमा के अंदर रहें, हम अपनी कलीसिया में प्रभु की स्तुति और आराधना करें। और जिस प्रकार परमेश्वर ने इन याजकों को जो काम सौंपा था, मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह ने याजकों का समाज बनाया, हमारे पास भी वही 3 काम परमेश्वर ने दिए हैं। उसकी आराधना करना, उसका वचन जो दीपदान है उसको लेके चलना, ठीक ठाक करना, उसके वचन के प्रकाश में ही चलना और प्रभु भोज से भाग लेना। तभी हम इसमें स्थिर बने रह सकते हैं। तो आज हमने इस देखा कि पहली जो थी वो एक पर्दा था जो कि छत के रूप में बनाया गया था, जिसमें करूब लगे हुए थे और वो करूब जो थे परमेश्वर की आराधना जो इस अंदर होती थी वो करूबों की नजर में होती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पहला आवरण बकरी की खाल का, जो कि पाप के स्वभाव को और पाप की चरम सीमा को बताता है, वो ढांका गया मेढ़े की खाल से, जो कि प्रभु यीशु मसीह को, उसके बहाए गए लहू को और उसके लहू के साथ साथ उस लहू से जो मुझको और आपको छुटकारा मिला है उसको दर्शाता है। और उसके बाद हमने सुइसों की खाल, ऑटर या मेरीन एनिमल्स की खाल को देखा, जो बाहर के वातावरण को अंदर नहीं आने देते। ये 3 खाल परमेश्वर ने एक पर्पस से लगाई। इनका नाप जोप जो है वो परमेश्वर ने एक पर्पस से दिया, ताकि परमेश्वर आगे आने वाले समय में इस बात को बता सके। तो आगे आने वाले समय में हम इसको और अधिक पढ़ें, समझें और परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए इस पर्पस के अंदर रहते हुए अपने आप को इस धार्मिकता में, इस स्थान में, याजकों का जो स्थान है उसमें अपने आप को बनाए रखें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।